जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। 10 क्वेश्चन हम लोग बना भी लिए, एक दो फॉर्मूला का भी यूज कर लिए, ठीक है। आज हम लोग एक दो नया फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन आपको बता देंगे। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए, ठीक है। उसमें सबसे पहला काम मेरा है कि पीछे जो कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 में जो क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, उसको तो मिलाइएगा पहले कि नहीं मिलाइएगा। तो पहले उसका आंसर लिख देते हैं, उसको पहले मिला लीजिए, उसके बाद का काम, ठीक है। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3 किसके लिए? क्लास 8 एंड क्लास 9 के लिए, ठीक है। वो तो नहीं लिखने की जरूरत है। अब हम आते हैं इसमें कि आंसर, किसका आंसर, किसका आंसर लिखना है हमको? किसका आंसर लिखना है? आंसर जो हमको लिखना है किसका, सो देखिए, CI कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 का आंसर लिखना है। कितना क्वेश्चन दिए थे? पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन दिए थे, पांचों का आंसर लिख लीजिए, ठीक है। आंसर 1 है ₹9261। आंसर 2 है, ठीक, ₹4921। आंसर 3 है ₹2553.13। आंसर 4 है ₹157.63, ठीक है। और आंसर 5 है ₹1951, ठीक है। अब तो मिल गया होगा, ठीक। जिसका 5 का पाँचों सही होगा खुश, जिसका नहीं बना होगा फिर दोबारा बनाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? लगता है परमानेंट वाला था क्या? आज का टॉपिक है कि फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ लिए, A=P × 1 + R/100⁻T, ठीक है भैया। अब यदि रेट अलग अलग हो तब क्या होगा? नहीं, रेट अलग अलग हो, जैसे मान लो कि रेट में और सब में जैसे 5%, 6%, 10%, 20% एक रेट रहता था सब साल के लिए, नहीं, अब है अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग रेट। मान लो कि फॉर फर्स्ट ईयर रेट जो है वो है 5%, सेकेंड ईयर के लिए रेट जो है वह है 6%, और थर्ड ईयर के लिए रेट जो है वह कितना परसेंट? 7%। और भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब आ जाए, इसका कैसे निकलेगा? इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है A=, अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला के लिए इसको मान लेते हैं हम क्या, R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3, ठीक है। A=P × 1 + R1/100 × 1 + R2/100 × 1 + R3/100। अब आप सोचिएगा कि टाइम क्या होगा, क्या? तो टाइम जो है सबके लिए 1 ईयर ही है, इसलिए पावर हम सबका 1 यदि लिखेंगे भी, इससे क्या अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं, इसलिए वो हम नहीं लिखेंगे। और यदि रहता तो R4/Rn एक बार कर दीजिए,
ठीक है, यहाँ लेकिन हम 3 साल का दिए हैं, इसीलिए 3 साल का आपको दिखा दिए। ठीक है, अब कहिएगा इसका प्रूफ क्या होगा, कैसे होगा। ठीक, इसका जो प्रूफ है, जैसा आपको हम पहले बताए थे a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर टी, तो उसको जैसे प्रूफ किए थे उसी प्रकार से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब तुमको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब आ जाइए, एक अगला टॉपिक है आपका कि यदि टाइम जो है वो फ्रैक्शन में हो तब क्या। नहीं, मान लो कि टाइम यदि कहीं दे दे हमको कि टाइम दे दिया, मान लो 2 ईयर 5 मंथ, ये अलग टॉपिक है। टाइम दे दिया कितना, 2 ईयर 5 मंथ, टाइम हो गया मेरा 2 ईयर्स 5 मंथ्स। अब क्या करें, इस टाइप की समस्या आ सकती है। नहीं, तो जो समस्या आ सकती है, जितना हमको अंदाज है, पता है, उतना आपको हम बता रहे हैं। समस्या का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिएगा आप, वही फॉर्मूला a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, r बाई 100, 1 प्लस r बाई 100, और पावर कितना हो जाएगा इसका 2। ये काम तो खत्म, 2 ईयर वाला काम खत्म। अब क्या बचा, ठीक है, दिखाई दे रहा, अब बचा आपका इंटू 1 प्लस 5 मंथ जो था, इस 5 मंथ को हम बना देते हैं 5/12 ईयर इंटू कितना r, तब फिर बाई क्या कर देंगे 100। समझिए बात। अब 2 ईयर 5 मंथ, ये 2 ईयर से ले लिए, ये जो 5 मंथ था उसको हम क्या किए 5/12 मंथ को क्या बना दिए ईयर, 5/12 इंटू r बाई 100। अब समस्या खत्म। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पर, क्वेश्चन पर। ठीक है, होगा तो एक क्वेश्चन बता देंगे या नहीं तो आपको देंगे बनाने के लिए। अब क्या है मेरे पास क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन बताना नहीं चाहिए। ठीक है, आप ट्राई कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। हम आपको क्वेश्चन दें, क्वेश्चन लिखिए, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा ऐसी कोई बात नहीं है, बनेगा। जब नहीं बनेगा तो फिर बताया जाए, हल्का हल्का हिंट सब देते जाए। क्वेश्चन तो लिखना ही है। जैसे एक क्वेश्चन है कि ऑन अ सर्टेन सम, इसका मतलब क्या, प्रिंसिपल CI फॉर 2 ईयर्स, टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स, इज ₹2172। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ऑन अ सर्टेन सम CI फॉर 2 ईयर्स इज ₹2172। इसका मतलब टाइम हो गया 2 ईयर्स, 2172 क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। आगे पढ़ो, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर, वही जो बताए थे फॉर्मूला, हर साल अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, सक्सेसिव ईयर्स आर 6% एंड 8% पर ईयर, यानी एक साल के लिए 6% और दूसरे साल के लिए कितना 8%। ठीक है, देन फाइंड दी सम, यानी क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना। यानी आपको क्या क्या मिला है इसमें, टाइम दिया, इंटरेस्ट दिया, ठीक है, और क्या दिया, रेट दे दिया, प्रिंसिपल निकल जाएगा आराम से। चलिए अब हम क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1,
on a certain sum the CI for 2 years is rupees 2171 if the rate of interest for 2 successive years are 6% and 8%. Then find the sum. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए. At what rate percent per annum? At what rate percent per annum will a sum of rupees 4,000 yields rupees 1324 as CI in 3 years. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है कि determine the rate of interest. Determine the rate of interest PA for a sum that becomes 729 by 625. 729 by 625 of itself in 1 year. In 1 year. Compounded half yearly. Compounded half yearly. Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आइए. फोर है आपका. A sum of rupees 25,000. A sum of rupees 25,000 invested at 8% PA compounded semi-annually amounts to rupees 28,121.60. Find time period. टाइम निकालना है आपको. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका. A sum of money
invested at CI doubles itself in 4 years, interest being payable annually. In how much time will it be 8 times? कितने समय में वह क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? ठीक। कितना क्वेश्चन हुआ? 5। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दिखाई दे रहा है कि हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 है द SI in 3 years and the CI in 2 years on a certain sum at the same rate are rupees 1200 and rupees 832 respectively. Find first rate, second principal, third difference between CI and SI for 3 years. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 a certain sum of money is invested at the rate of 5% PACI. The interest compounded annually. If the difference between the interest of third year and first year
is rupees 102.50. Find the sum. Question number 8. On a certain sum of money, the difference between the CI for a year payable half yearly and SI for a year is rupees 180. Find the sum, length out if the rate of interest for both cases is 10%. ठीक है, 8 तक आ गए, 2 और लिखना है, समझ गया, 2 क्वेश्चन और लिखना है। ठीक, ऊपर से साफ किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, 2 क्वेश्चन बोले हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI on rupees 42,000 for 2 years is rupees 105 at the same rate of interest PA, then find first rate of interest and second CI earned in second year. Question number 10. Question number 10. A man borrowed a sum of money and agrees to pay off
by paying rupees 3150 at the end of the first year, and rupees 4410 at the end of second year, if the rate of CI is 5% PA, then find the sum borrowed. हो गया? यही 10 क्वेश्चन था। इस 10 क्वेश्चन को आप बनाएंगे, अगला में फिर हम क्या लिखेंगे, आंसर दे देंगे, ठीक है, बताएंगे तो नहीं, फिर 10 क्वेश्चन डालेंगे, ठीक। चलिए, जय माँ बंगला।